क्या है मेरा स्वरूप, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सेवा धर्म को देखो, सिख धर्म में देखो सेवा को कितना महत्व दिया गया है। नानक जब बचपन में थे तो पिता ने उसको 20 रुपए दिए कि जाओ मीठा भोजन लेके आओ, घर में मेहमान आए हैं। नानक गया बाज़ार में, भूखे साधुओं को देखा, कतार लगी है, भूखे साधु हैं। नानक को दया, उसने क्या किया, बाज़ार से 20 रुपए का वो भोजन बनवाया। उस ज़माने में 20 रुपए तो बहुत ज़्यादा होते होंगे। भोजन बनाया और लंगर में रख सब को भोजन करा दिया और घर में खाली आ गया। उसके पिता का नाम था कालूराम मेहता। उन्होंने कहा, आप तुम भोजन नहीं लाए, मेहमान बैठे हैं। पिताजी, आपने कहा था मीठा भोजन करवाना, मैं मीठा भोजन ही करवा के आया हूँ। साधु भूखे थे, उनको कौन देता, मैं भूखे साधुओं को भोजन करा के आया। पिता बात को समझ नहीं पाया। वो नानक ने जो लंगर लगाया था, आज देखो हर गुरुद्वारे में छोटा है चाहे बड़ा, आप जा कर के भोजन कर सकते हो। लंगर लगा होता है। तुम बड़े बड़े गुरुद्वारों में देखो, कई बार हमें भी जाने का अवसर मिलता है, गुरुद्वारे में जाके ठहर जाते हैं और बड़े भक्ति भाव से वो सबको खाना देते हैं, खिलाते हैं। ऐसा भक्ति भाव जो सिख धर्म में है, जो नानक ने उनको 20 रुपए दे करके भोजन करवाया। और लगातार सिख धर्म में सेवा को बहुत महत्व दिया जाता है। तुम कहीं गुरुद्वारे में चले जाओ और कहीं देखो, कहीं नौकर नहीं लगे होंगे, कुछ नहीं लगे होंगे, बड़ी बड़ी अच्छे घराने की बहनें बहुएं अपने हाथों से सफाई कर रही हैं। ईवन के जूते रखे होते हैं, जूते को ठिकाने में रख देते हैं, उनको साफ़ सुथरा कर देती है, झाड़ू लगा देती है। ऐसी सेवा बहुत कठिन होते हैं। और राधा स्वामी को देखो, कई बार हमें जाने का मौका मिला राधा स्वामी के, 50-50 हज़ार आदमी आते हैं और वो सत्संग भी होता है और वहाँ टेप लगती है या गुरु कभी कभी आते हैं। किसी को कोई प्रेरणा नहीं देते, तुम दान दे, ये कर, वो कर। बात बता देते हैं कि देखो यहाँ व्यवस्था है, ऐसी है, ये चीज़ है, जिसने देना है वो दान पात्र भी जगह लगी है, वहाँ जिसने देना दे दो। बस अपने आप लोग कितना पैसा देते हैं और कितना का भोजन खिलाते हैं। और 50 हज़ार 20 हज़ार को सेव भोजन ही खिलाए जाते हैं। ये हमने देखा राधा स्वामी के यहाँ, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता। राधा स्वामी की जो सेवा है, और शुरू से वो सेवा को महत्व देते हैं। कोई भी आता है उनके पास, सेवा करो, पत्थर कूटो, सेवा करो, साफ करो, उनको महत्व भी सेवा का दिया जाता है। राधा स्वामी और सिख धर्म में सेवा को बहुत बहुत महत्व दिया जाता है। हनुमान को देखो आप, राम और कृष्ण। राम वनवास में गए, आज किसका नाम लिया जाता है, आज मंदिर किसके बनाए जाते हैं, हनुमान के मंदिर है, राम के मंदिर नहीं है। जो सेवा हनुमान ने राम की कोई कर नहीं सकता। जो काम कहा राम ने खड़े होकर के सेवा ही सेवा करते रहे। सीता माता चली गई, उसको पता लगाना था, आकाश मार्ग से उड़ करके सीता कहाँ बैठी, अशोक वृक्ष के रावण के बगीचे में जा कर के सीधा वहाँ पहुँचता है और राम की बात करते हैं।
और लंका में जा कर के रावण को धारता है। लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं कि संजीवनी बूटी लानी है, कहाँ से लानी है उसको पता नहीं, जाता है पहाड़ उठा के लेके आता है। जितना सेवा हनुमान ने राम की है, इतनी सेवा बहुत बहुत कठिन है सेवा धर्म। और ऐसी सेवा करने से ही व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है। और आप देखते हैं कि कृष्ण भगवान युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और सबको अपना अपना काम दे दिया। किसी को मेहमान को कहाँ बिठाना है, भोजन कहाँ परोसना है, कौन सा स्थान देना है, बाहर से किसको बुलाना है, व्यवस्थित जगह सब बता दी। तो कृष्ण आए, कृष्ण को कहा, कृष्ण ने कहा भाई मेरे लिए कौन सी जगह है। अब हैरान रह गए। अब कृष्ण आए तो कृष्ण को कोई ड्यूटी नहीं दी, चुप कर सबका काम बट गया, सबका काम बट गया। कृष्ण तो कृष्ण थे, विचक्षण थे, सब देखने लग गए। अब कृष्ण ने कहा तो ड्यूटी देनी पड़ेगी। कृष्ण ने कहा अच्छा ये बताओ, जो मेहमान आएंगे उनके पाँव कौन धोएगा। पुराने ज़माने में अतिथि आते थे, एक रिवाज था, पाँव धोते थे। चंदना को भी देखा होगा आपने, जब उनके पिता घर में आते हैं तो चंदना अपने पिता के पाँव धोती है। एक ज़माना था, पाँव धोने का ज़माना था घर में। और जब सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण कितने गर्वित हो जाते हैं, और लोटा पानी का पड़ा हुआ है, रानियां पास में खड़ी हुई हैं, और कहते हैं कितने आंखों में आंसू आए कि आंसुओं से ही सुदामा के पाँव धो दिए। तो कृष्ण ने पूछा ये बताओ अच्छा मेहमान आएंगे उनके पाँव कौन धोएगा। किसी को ख्याल ही नहीं था। कृष्ण ने कहा मैं धोऊंगा। कहाँ कृष्ण, 3 खंड का राजा, और कहाँ मेहमान आए और कृष्ण कहे मैं पाँव धोऊंगा। क्या कृष्ण छोटा हो गया? बोलो, नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है, सेवा करना कठिन है सच में अंतःकरण से। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप सेवा करते होंगे, किसी गरीब की मदद करते होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता। ये संसार टिका हुआ है। हम आपके घर में जाते हैं तो आप अहोभाव से आहार देते हो, ये भी एक सेवा ही है, उच्च कोटि की सेवा है। और जो आप स्वयं नहीं खाते हमको देते हो। और शास्त्र में लिखा है कि 10 प्रकार की सेवा करनी चाहिए। 10 प्रकार की सेवा कौन कौन सी है? आगम में लिखा है 10 प्रकार की। एक आचार्य की सेवा, दूसरा उपाध्याय की सेवा, एक आचार्य एक उपाध्याय की सेवा, नव दीक्षित की सेवा, नया मुनि बना है, बच्चा ही है या अभी बना है, और वो आपको पता लगता है कि उसको मिष्ठान खाने का शौक़ है, जलेबी खाने का शौक़ है, घेवर खाने का शौक़ है। उस समय आप ये नहीं देखते कि उसको नव दीक्षित की सेवा करना, उसको आप चुपके से उसको आहार देते हो। नव दीक्षित की सेवा करना ये आगम में आता है। नया साधु बना है और उस समय आपने नहीं देखना कि ये कल्पता है कि नहीं कल्पता, नहीं, उस नव दीक्षित साधु की अभी दीक्षा ली है, उसका कोई भाव है, उसकी सेवा करना। और एक गलान रोगी की सेवा करना। भगवान ने कहा ये गिल्लानंग पीड़े से धन्य, जो गलान लोगों की, भगवान ने कहा वो मेरी ही सेवा कर रहा है। रोगी की सेवा करना बहुत कठिन है। भगवान महावीर कहते हैं जो रोगी की सेवा करता है वो मेरी ही सेवा करता है। मेरी कोई एक व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, हाथ जोड़ता है, गुणगान करता है, भगवान कहते हैं इससे नहीं, जो गलान की, गरीब की, रोगी की सेवा करता है वो धन्य है। आचार्य
उपाध्याय, नवदीक्षित, ग्लान रोगी की और तपस्वी की सेवा। तपस्वी की सेवा करना बहुत कठिन होता है। आप करते हो, मैं ऐसा नहीं कहता। और मास कमन में किस प्रकार के कर्म आते हैं, कैसे कैसे कर्म आते हैं, और उस समय अंतर से इच्छा भी पैदा होती है। हालांकि लिया कुछ नहीं जाता, दिया कुछ नहीं जाता, और मास कमन का पारना, और फिर उसके हिसाब से, उसकी तपस्या के हिसाब से उनको देना, तपस्वी की सेवा करना। भगवान ने कहा 10 प्रकार की सेवा, और आप कर सकते हो, आप में क्षमता है। तपस्या स्थविर, स्थविर का मतलब है जो वृद्ध हो गए हैं, साधु एक स्थान पर बैठे हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े, उसको स्थविर कहते हैं, उनकी सेवा करना। और सधर्मी की सेवा, सधर्मी का मतलब क्या, जिसकी आस्था आत्मा पर है, जिसकी आस्था सच्चे धर्म पर है, वो सधर्मी है। हम किसको मानते हैं, जो मेरा स्थानकवासी है तो स्थानकवासी, मंदिर वाले नहीं, तेरापंथी नहीं, वो नहीं, बस अपना तेरा स्वधर्मी, जो स्वयं को मानता है, जिसकी श्रद्धा स्वयं पर है, इसकी प्रतीति, रुचि, आस्था स्वयं आत्मा पर, वो स्वधर्मी। वो कोई भी हो सकता है, इसमें जाति, कुल, परंपरा की बात नहीं होती। क्या भगवान के समस्थल में सारे जैनी आते हैं? कोई भी आ सकता है, हमारे घर कोई भी आ सकता है। ध्यान शिविर लगता है, कितने लोग, हर तरह के लोग आ जाते हैं। स्वयं को जानने वाला, स्वधर्मी। कुल, कुल की सेवा, जो आपका कुल बना है, गण, समूह, और संघ की सेवा करना। 10 प्रकार के सेवा को भगवान ने कहा। आचार्य, उपाध्याय, नवदीक्षित, ग्लान रोगी, तपस्वी, स्थविर, स्वधर्मी, कुल, गण और संघ की सेवा करना। इसको जो सेवा करता है वो महान होता है और महान कर्मों की नजरा करता है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे कल। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। अपने भीतर मंगल की कामना कीजिए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। ये शरीर, शरीर में आत्मा, मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। मैं अकेला, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा, करुणा, प्यार मन मानस लहराए। सेवा, करुणा, प्यार मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो।
इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।